जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं। दोस्तों, पहली बात तो जिन लोगों ने भी ज्वाइन करा है बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस लिंक को शेयर करिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, अपने ईमेल्स में, जिस तरीके से आप शेयर कर रहे हैं। क्योंकि आप लोग ना कई बार मुझसे पूछते हैं कि यार मेजर साहब, इसका जवाब क्या है, इसका जवाब क्या है, क्या हो रहा है, हमास से भारत को तो खतरा नहीं है। ये सब बातें आप लोग करते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा है ना कि आज मैंने सोच लिया है, मैं खूब टाइम देके कोशिश करूंगा मैक्सिमम सवालों का जवाब आपको दूं। और एक और चीज मैं आज करूंगा, सवाल कितने भी अनकंफर्टेबल हों, कोशिश करूंगा कि जैसे जवाब देता हूं वैसे ही जवाब दूं। अब अगर किसी को बुरा लगे तो इसका मतलब हम लोग कामयाब हो गए, क्योंकि हम चाहते हैं लोगों को बुरा लगे। जब बुरा लगेगा तभी तो सोचेंगे, वरना अच्छा लगने में कौन सोचता है। अच्छा दोस्तों, देखिए, बात यह हुई है कि केरल में बॉम्ब ब्लास्ट हो गए। कोई बात नहीं, केरल में बॉम्ब ब्लास्ट हो गए, बेगुनाह मर गए। अब ये कोई बात नहीं कौन कह रहा है? जो मैंने अभी बोला ना, कोई बात नहीं। कोई ऐसा है कि लोगों को फर्क नहीं पड़ता, हमारे ही देशवासियों को फर्क नहीं पड़ता। केरल में लोगों की मौत हो गई, कोई बात नहीं। मुंबई में हो गई, कोई बात नहीं। दिल्ली में हो गई, ये कोई बात नहीं कि चलते चलते इस देश का बेड़ा गर्क कर दिया लोगों ने। मैं आपको बताता हूं, जितने ज्यादा लोगों की मौत होती है, माफ करिएगा, आपको बुरा लगेगा, कड़वी लगेगी मेरी बात, लेकिन जितने ज्यादा लोगों की मौत होती है, लोग तभी जाके अखबार देखते हैं, अच्छा 100 मर गए, बड़ा हादसा हुआ है इसका मतलब। अब देखिए इसके पीछे चक्कर क्या है, मैं आपको बताता हूं। ये जो पूरा मामला है ना केरल में ईसाई, हमारे जो ईसाई भाई हैं, उन लोगों ने अपनी एक प्रेयर मीटिंग करी। तकरीबन 2000 लोग उधर थे प्रेयर मीटिंग में, राइट। 2000 कोई छोटा फिगर तो है नहीं। अब 2000 लोग वहां पे थे दोस्तों। अब आप इनका ये देखिए कि 2000 लोग थे और 2000 लोगों में कहते हैं कि कुछ इसमें मारे गए, जैसे कि 2 औरतें और एक 12 साल का बच्चा, इनकी डेथ हो गई अनफॉर्चुनेटली। ऊपर वाला इनकी आत्मा को शांति दे। और कई लोग इसमें घायल हो गए, तकरीबन 45। इसमें से कहते हैं कि 18 आईसीयू में हैं और 5 क्रिटिकल हैं। अब देखिए, भगवान ना करे कि डेथ टोल इंक्रीज हो, लेकिन कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो डॉक्टर कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि इनकी हालत नाजुक है, एक्सप्लोजन हो गया। अच्छा, एक्सप्लोजन में एक आदमी, अब आप ध्यान से सुनिएगा, मैं पूरा आपको सिस्टम समझाता हूं ये हो क्या रहा है, ठीक है, क्योंकि मैंने इसके ऊपर काफी पढ़ाई करी है, रिसर्च करी है। एक आदमी आता है और उस आदमी का नाम है डोमिनिक मार्टिन। ये जो डोमिनिक मार्टिन है दोस्तों, डोमिनिक मार्टिन आता है और डोमिनिक मार्टिन ये कहता है कि ये जो बम है ना, मैंने फोड़ा है। वो कहता है मैं भी ईसाई हूं। वो कहता है साहब, क्योंकि मैं ईसाई हूं इसलिए मैं जानता हूं कि ये लोग यहां पे बैठ के सेडिशन की बातें कर रहे थे, राजद्रोह की बातें कर रहे थे, देश के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, कुछ भी ये सब बातें कर रहे थे। इनको सबक सिखाने के लिए मैंने बम फाड़ दिया। ये डोमिनिक मार्टिन कह रहा है। सबसे पहले तो मुझे विश्वास नहीं है कि इसके पीछे डोमिनिक मार्टिन है। मैं आपको सबसे पहले बता दूं, और मैं अब बताऊंगा क्यों। मैंने आज तक कोई ऐसा आतंकी हमला नहीं देखा जिसमें आतंकी 48 घंटे के अंदर या 24 घंटे के अंदर ब्लास्ट होता है और आतंकी सीधा पुलिस थाने जाता है और बोलता है कि बॉस, मैं ही वो आतंकवादी हूं जिसको आप ढूंढ रहे हैं। मुझे बुरा लगा, मैंने बम फाड़ दिया, ठीक है, ऐसा मैंने आज तक नहीं देखा। हां, आतंकी संगठन जो है या उनके सरबराह, उनके हेड जरूर ये क्लेम करते हैं अलकायदा ब्लास्ट करेगा, अलकायदा बोलेगा हाँ ये हमने करवाया है, क्योंकि अलकायदा चाहता है कि मीडिया और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके इस चीजों को फैलाए, जोर जबरदस्ती से फैलाए कि यार ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, हमने अमेरिका के खिलाफ, इसके खिलाफ जिहाद करा है। वो चाहता है कि इसका प्रोपोगेशन हो। ये तो पहली चीज है। पर इंडिविजुअल ये कहते कि मैं ही था, मेरा और कोई मेरे ऊपर नहीं है, कोई आगे पीछे नहीं है, मेरा कोई गिरोह नहीं है, मेरा कोई ग्रुप नहीं है, कोई तंजीम नहीं है। पहली बात तो ये मुझे समझ में नहीं आती, आज तक मैंने ऐसा सुना नहीं। दूसरी चीज, यार अगर हम ये कहते हैं कि इस बंदे ने, ये डोमिनिक मार्टिन है, इस बंदे ने अगर ब्लास्ट करा है, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि इसके पास ये बारूद आया कहां से। क्योंकि किसी एक इंसान का, चाहे उसको किसी भी प्रकार की ट्रेनिंग दी गई हो, कोई ना कोई तो होगा जिसने इसको सप्लाई करा होगा। कौन है डोमिनिक मार्टिन को सप्लाई करने वाला, राइट? अब देखिए, पुलिस का यह कहना है, एनआईए की टीम वहां पे पहुंच गई है, अपनी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की, एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की टीम वहां पे पहुंच गई है, और इनका यह कहना है कि ये टाइमर बेस्ड यानी कि जिसको अगर हम आसान शब्दों में कहें तो आपने पिक्चरों में देखा ना, ये हमने टाइम बॉम्ब लगा दिया है और 6 बजे फट जाएगा, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो ये टाइमर बेस्ड डिवाइस लगाई। अब इस बंदे को
किसने सिखाया कि टाइमर बेस्ड डिवाइस कैसे चलती है? मैं जानना चाहता हूं, इन सब सवालों के जवाब मैं जानना चाहता हूं कि इसने सिखाया है जनाब कि साहब मैंने इसको सिखाया या इसने मुझे बारूद, उसमें फ्यूज किसने दिया इसको, डेटोनेटर किसने दिया इसको, टाइमर किसने दिया इसको, और सबसे बड़ी बात इसको ट्रेनिंग किसने दी? अगर मैं आपको आसान शब्दों में बताऊं, ये भाई साहब ऐसी चीज नहीं है कि कोई सिविलियन जाए वहां पे और बोले कि ठीक है आज मेरा मूड है, चलो मैं बम धमाके करता हूं। इसके पीछे ट्रेनिंग होती है। वो कौन है जिसने ट्रेनिंग करी है, ये कौन है जिसने ट्रेनिंग ली है और ट्रेनिंग कराई है, वो कौन है? तो ये जो मामला है ना कि बम ब्लास्ट हुआ और 3 लोग मारे गए और ये सब हो गया केरला में, और एक बंदा डोमिनिक मार्टिन जाता है और कहता है कि जी मैं भी इसी ग्रुप का हूं, मैं भी ईसाई हूं, ये सब ईसाई थे, मैं इनको सबक सिखाना चाहता था क्योंकि वो देश के खिलाफ, कोई देश के खिलाफ बात नहीं कर रहा था, कोई देश के खिलाफ बात नहीं कर रहे थे। देखिए, मैं कुछ और नहीं कहना चाहता क्योंकि इस वक्त मीडिया में भी और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के थ्रू भी कोई सबूत नहीं आया, तो मैं किसी पे उंगली उठाऊं ये बात ठीक नहीं होगी। क्योंकि आप मेरी बात क्यों सुनते हैं? आप इसलिए सुनते हैं क्योंकि आपको लगता है कि मेजर जो भी कहेगा फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ कहेगा, वरना आप मेरी बातें नहीं सुनते। अब मैं आपको दोस्तों एक दो और बातें बताता हूं। ये सिक्योरिटी को वहां पे टाइट कर दिया है नेशनल कैपिटल में और मुंबई में, यानी कि दिल्ली के आसपास के इलाकों में और मुंबई में भी सिक्योरिटी को टाइट कर दिया है। ठीक है जी। अब इसमें देखिए 2-3 बातें। केरल में किसका वीडियो चला उसके एक दिन पहले, केरल में, ये ब्लास्ट केरल में हुआ है ना, केरल में उसके एक दिन पहले खालिद मशाल का वीडियो चलाया। ये खालिद मशाल का वीडियो किसने चलाया? ये खालिद मशाल का जो वीडियो है वो चलाया है सॉलिडेरिटी यूथ मूवमेंट ने, सॉलिडेरिटी यूथ मूवमेंट इसने चलाया है, राइट। और एक प्रेस नोट जारी करा गया जिसमें सॉलिडेरिटी यूथ मूवमेंट ये कहती है कि हमास जो है वो एक रेसिस्टेंस मूवमेंट है, यानी कि वो आतंकवादी नहीं है, उनके ऊपर जुल्म करा जा रहा है, इसलिए वो जुल्म के खिलाफ लड़ रहे हैं, ये कहा गया है। और ये भी कहा गया है कि मशाल को बोला गया फ्रीडम फाइटर है। खालिद मशाल है कौन? खालिद मशाल हमास के फाउंडर्स में से है, ठीक है जी, हमास के फाउंडर्स में से है। और सीटी शुहेब, ये जो शुहेब है बंदा, ये इसका SYM का स्टेट प्रेसिडेंट है, यानी कि सॉलिडेरिटी यूथ मूवमेंट का स्टेट प्रेसिडेंट है केरल का। अब ये केरल का जो स्टेट प्रेसिडेंट है सॉलिडेरिटी यूथ मूवमेंट का, इसने बुलाया। अच्छा, इसमें भी मेरे 2 सवाल हैं भाई। पहला सवाल यह है कि केरला में इतने हीरो पैदा हुए, इतने, अगर मैं फौज की बात करूं, मैं क्रिकेट की, बिजनेस के वर्ल्ड की, इसमें तो हैं ही बड़े लोग ना, लिटरेचर में, कल्चर में केरला से बड़े बड़े नाम हुए हैं, बड़े बड़े नाम। मैं उनकी आज बात नहीं करूंगा। सिर्फ अगर आप भारतीय सेना में देखें तो आज की तारीख 2 लेफ्टिनेंट जनरल, सर्विंग लेफ्टिनेंट जनरल्स को तो मैं जानता हूं जो केरला से, और कितने हीरोज हैं आप बताइए। सो मेनी हीरोज इन केरला। क्या उनका एग्जाम्पल नहीं देना चाहिए था? केरला में जितने लोग हैं जो काम कर रहे हैं इसरो में, राइट, आपने देखे इसरो में जो साइंटिस्ट हैं उसमें कितने केरला के हैं? क्या वो हीरोज नहीं हैं? DRDO में कोचिन शिपयार्ड, दोस्तों कैसे भूल सकते हैं कोचिन शिपयार्ड, INS विक्रांत जिन्होंने बना दिया, क्या वो हीरोज नहीं है? केरल के अंदर इतने सारे हीरोज हैं, सिर्फ केरला के नहीं दोस्तों, ये पूरे देश के हीरोज हैं। ये मेरे हीरो हैं या आपके हीरो हैं। उनका एग्जाम्पल नहीं दिया, उनका एग्जाम्पल नहीं दिया, उनको भीड़ के सामने नहीं लेकर आए। ये भीड़ के सामने लेकर आए हैं दोस्तों खालिद मशाल को, जो कि एक टेररिस्ट है, जो कि हमास का फाउंडिंग मेंबर है। और ये जो है ना, ये जो आउटफिट है सॉलिडेरिटी यूथ मूवमेंट, ये जमायत इस्लामी हिंद से अलाइंड है, यानी कि इसके अंदर जितने भी यूथ हैं वो लोकल मुस्लिम यूथ हैं। और लोकल मुस्लिम यूथ को केरला में यह बताया जा रहा है कि जो तुम्हारा हीरो है ना यार, तुम्हारा हीरो वो होना चाहिए जैसे कि खालिद मशाल है, ये तुम्हारा हीरो। उसका प्री रिकॉर्डेड वीडियो, इनका राब्ता कैसे हुआ खालिद मशाल से यार, ये बाकी भूलो उसने क्या बोला है, वो बात की बात है, वो नंबर 2 पे हम डील करेंगे। खालिद मशाल का ये मामला हुआ कैसे यार? मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि खालिद मशाल के साथ इनका कांटेक्ट कैसे हुआ। यह पुलिस को सबसे पहले देखना पड़ेगा, यह देखना पड़ेगा पुलिस को कि यह जो बंदा है, ठीक है, एक मिनट, ये देखिए इसका नाम शोहेब है, सीटी शोहेब। शोहेब जो है, शोहेब
का राब्ता कैसे हुआ, शोएब का हमास के साथ क्या कनेक्शन है, केरल में बैठा है, साउथ इंडिया में बैठे बैठे ये मिडिल ईस्ट में डायरेक्टली इसका कनेक्शन है। ये कन्विंस करता है वो बंदा वहां से मिडिल ईस्ट से जहां पे भी रह रहा है वहां से एक वीडियो रिकॉर्ड करके शोएब को भेजता है। सबसे पहले शोएब को अंदर लिया जाए, शोएब की आरती उतारी जाए, उसको उल्टा लटका के पूछा जाए कि बेटा जी आप पहले यह बताओ कि आपका हमास से क्या लेना देना है। इसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। यह दूसरी बात है। तीसरी बात जो मैं जानना चाहता हूं कि इसमें जमायत इस्लामी का क्या कहना है। क्या जमायत इस्लामी, जिसमें बड़े बड़े दिग्गज मौलवी मौलाना हैं जो बयान देते रहते हैं अखबार के सामने, बयान अपने दागते रहते हैं, उनका क्या कहना है? जरा मैं उनसे सवाल पूछ, ये मेरा क्वेश्चन है उनसे, मेरा सवाल है उनसे कि भाई साहब आप ये तो बताइए, आप ही का यूथ विंग है ये सॉलिडारिटी यूथ मूवमेंट, ये कहते हैं हमास वाले हीरो हैं, टेररिस्ट को सामने बुलाया। अब एक बात बताइए, ये जो वहां पे यूथ है, वहां पे 12, 13, 14, 15, 16 साल के जो लड़के हैं, ये बड़े होके क्या करेंगे? सोचिएगा जरा इसके ऊपर, ये बड़े होके क्या करेंगे? केरला का वैसे ही नाम देखिए, केरला में 100% लिटरेसी, बहुत खूबसूरत, अच्छे लोग, गॉड जोन कंट्री। मैं कई बार जा चुका हूं केरला, 2-3 बार जा चुका हूं कम से कम, राइट। मैं वायनाड भी गया हूं, मैं बैक वाटर्स भी गया हूं, मैंने घूमा है केरला अच्छी तरीके से, मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं यार। लेकिन एक डर की बात है, डर की बात यह है कि जब इस्लामिक स्टेट का वाकया हुआ था ना, अब तो खत्म हो गया इस्लामिक स्टेट, मैक्सिमम लोग केरला से गए थे। आपने फिल्म देखी है द केरला स्टोरी? काफी लोगों ने बोला ये झूठी कहानी नहीं है, ठीक है। उसमें फिगर किसी ने बोला 3000, किसी ने बोला 300। प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि इंडिया से मैक्सिमम जो लोग गए थे फाइटिंग करने के लिए, या मैक्सिमम जो लड़कियां यहां से गई थी भारत से, वो केरल से गई थी। और ये बड़ा डेंजरस ट्रेंड है, बड़ा डेंजरस ट्रेंड है। अब दोस्तों, इसका यह कहना है, स्टेट प्रेसिडेंट जो शोएब है, इसका यह कहना है भाई साहब कि हमास इज नॉट एक्टिव इन इंडिया, इट इज नॉट बैंड इन इंडिया। ना भारत में हमास एक्टिव है, ना इसको यहां पे बैन करा गया है। तो फिर यह कहते हैं कि इट इज नॉट अगेंस्ट द लॉ, ठीक है जी। तो ये उनकी बात हो गई कि यार दिस इज नॉट अगेंस्ट द लॉ, ये तो कानून के खिलाफ है ही नहीं। अब मैं आपको 2-3 वाक्य और बता देता हूं दोस्तों, फिर मैं आपके क्वेश्चन एंड आंसर्स लूंगा। काफी सारे क्वेश्चन हैं, ये देख रहा हूं मैं सामने, धड़ाधड़ क्वेश्चन आ रहे हैं। आई विल टेक ऑल योर क्वेश्चन, बट आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड अ फ्यू थिंग्स बिफोर आई डू दैट, ठीक है जी। नंबर 1, आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड, मैं ये समझना चाहता हूं, और कोई मुझे समझाए, यहां पे कमेंट्स में लिखे कि एर्दोगान है ये वेस्ट से कह रहा है, यानी कि पश्चिमी देशों, ये खुद पश्चिमी देश है, ये तुर्की इज पार्ट ऑफ यूरोप बाय द वे, मैं आपको बताता चलूं। ये गिरगिट है एर्दोगान, ये बहुत बड़ा गिरगिट है। इजरायली इसको सांप बोलते हैं, पर मैं सोचता हूं कि इसको, ये गिरगिट तक ही रहना, तो सांप ज्यादा इसको तारीफ करने की जरूरत नहीं है। ये गिरगिट है। ये क्या करता है, ये खुद यूरोप में इसका देश है, ठीक है, खुद ये यूरोपियन यूनियन का मेंबर है, राइट। अब ये कहता है कि डू यू वांट टू स्टार्ट क्रेसेंट क्रूसेडर कॉन्फ्लिक्ट। इसका मतलब क्या है दोस्तों, क्रेसेंट क्रूसेडर कॉन्फ्लिक्ट? क्रेसेंट कहते हैं, आपने देखा होगा मुस्लिम फ्लैग्स में या मुस्लिम कंट्रीज के फ्लैग में देखा है, आधा चांद इस टाइप का, सी टाइप का बना हुआ आधा चांद, दैट इज कॉल्ड द क्रेसेंट। और क्रूसेडर किसको कहते हैं? क्रूसेडर वो जिन्होंने क्रूसेड्स लड़ी थी, फर्स्ट क्रूसेड, सेकंड क्रूसेड, थर्ड क्रूसेड। ये नाइट्स होते थे जो यूरोप से आए थे और जगह से आए थे, क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स की लड़ाई हुई थी, 3 बड़ी भयानक लड़ाई हुई थी, जिसको कहा जाता है फर्स्ट क्रूसेड, सेकंड क्रूसेड, थर्ड क्रूसेड। और ये सब लड़े थे। और थर्ड क्रूसेड में हमने सुना है मुस्लिम्स की तरफ से सलाउद्दीन अयूबी लड़े थे, और क्रिश्चियंस की तरफ से रिचर्ड द लायन हार्ट लड़े थे, और काफी कुछ, मतलब खून खराबा, हजारों दर हजारों लोग मारे गए थे। ये पुराने इतिहास का हवाला दे रहा है। अब आप समझे कर क्या रहा है आदमी? ये जो चालाक लोमड़ी है एर्दोगान, ये चालाक लोमड़ी कर क्या रही है? इस लोमड़ी के पास तेल नहीं है, जैसे कि बाकी मुस्लिम देश, अरब देशों के पास तेल है, इस लोमड़ी के पास तेल नहीं है। पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन है, इस लोमड़ी के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है, ठीक है। कतर के पास पैसा, इस लोमड़ी के पास पैसा भी नहीं है। तो ये करता क्या है? ये इस्लामिक कार्ड खेलता है, ये इस्लामिस्ट कार्ड खेलता है एर्दोगान। ये हर जगह जब बात करेगा तो फसाद की बात करेगा, फितना की बात करेगा, ये बात करेगा। ये बात कहां से आ गई भाई? आप एक बात बताइए, मैं खुद, लेट मी बी द डेविल्स एडवोकेट। दोस्तों आज ना खुल के बात करते हैं। ये कह रहे हैं कि हमारा, पहली चीज, मैं बार बार एक ही सवाल पूछता हूं, बड़ा सिंपल सा सवाल है, आप भी जवाब दीजिएगा। ये कहता है ना बंदा एर्दोगान और बाकी सब लोग कहते हैं कि इजराइल ने फिलिस्तीनियों के ऊपर अटैक कर दिया, हमास के ऊपर अटैक कर दिया। चलो कर दिया जी,
ये लोग ये भूल जाते हैं कि हमास ने पहले अटैक करा था, इन्होंने जवाबी कार्रवाई करी, लेकिन चलो भूल गए वो बात, कोई बात नहीं, डन। पहली बात तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि तुम्हारा क्या लेने देना फिलिस्तीनियों के साथ? मुझे अभी तक कोई नहीं ये बात समझा पाया, और ये बात मैं 1000 बार पूछ चुका हूं कि तुम्हारा क्या, तुम तुर्की में बैठे हो, तुम्हारा क्या लेने देना उनसे? लेना देना क्या है, पहले ये तो समझा दो कि साहब हमारा ये रिश्ता है उनसे। तुम क्यों उछल रहे हो इतना? तुम क्यों उछल रहे हो? चक्कर क्या है तुम्हारा? ये क्यों उछल रहा है मैं बता रहा हूं, ये मुस्लिम कार्ड खेल रहा है, ठीक है? ये दुनिया भर के मुसलमानों को, अब दागिस्तान में क्या हुआ मैं बताता हूं, रूस में। ये आपको समझना पड़ेगा क्या हो रहा है, फिर आप समझेंगे केरल में क्या हो रहा है, फिर मैं कश्मीर आपको ले जाऊंगा, मैं आपको समझा दूंगा, उसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर्स लूंगा आपके। मैं देख रहा हूं भाई काफी लंबी लिस्ट है क्वेश्चन आंसर्स की, एंड आई विल डू माय बेस्ट टू आंसर एवरीबॉडी। अब देखिए दोस्तों, अब चलते हैं दागिस्तान रशिया। एक एयरपोर्ट है दागिस्तान में, ठीक है? एयरपोर्ट के अंदर आसपास उस शहर में एक अफवाह फैलती है। अफवाह क्या होती है? अफवाह यह होती है कि साहब एक जहाज आया है जिसमें यहूदी भरे हैं, एक जहाज है जिसमें यहूदी भरे हैं, राइट? और यहूदी भरे हैं उस जहाज में। तो लोकल क्या करते हैं वहां पे दागिस्तान में, क्योंकि वो मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया, वहां पर मुसलमान ज्यादा अक्सरियत में है, मेजॉरिटी उन्हीं की है। वो भीड़ इकट्ठा करते हैं कई 100,000 लोगों की, और वो एयरपोर्ट के ऊपर धावा बोल देते हैं, अटैक। और वो फ्लाइट ढूंढने लगते हैं, जोर जोर से नारे लगाते हैं एयरपोर्ट पे, अल्लाहू अकबर के नारे लगाते हैं, और नारे लगा के अटैक करने की कोशिश करते हैं। अब वो वहां पे ज्यूज थे नहीं, यहूदी वहां पे थे नहीं, इजरायली वहां पे थे नहीं, तो कोई इनको मिला नहीं। लेकिन मंशा इनकी पूरी थी कि मिलता तो वहीं पे जान से मार देते। जो दागिस्तान है, रूस कहां, रूस है कहां, फिलिस्तीन है। रूस कहां दोस्तों, फिलिस्तीन कहां? मैं इनसे भी पूछता हूं जो मैंने तुर्की वालों से पूछा है, अर्दोगान से पूछा, कि तुम्हारा इनसे क्या लेना देना है यार? तुम हजारों किलोमीटर इस तरफ, वो हजारों किलोमीटर उस तरफ, तुम्हारा इनसे क्या लेना देना है? तुम्हारा रिश्ता क्या है इनसे? यही सवाल, एग्जैक्टली द सेम क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से, जिन्होंने इस सवाल का जवाब दे दिया। उनके ऊपर एफआईआर कटी, 3 4 5 एफआईआर कटी, क्योंकि उत्तर प्रदेश है, यहां पे बकवास करने का ज्यादा स्कोप है नहीं, ठीक है? पर दोस्तों उनके ऊपर एफआईआर कटी। उनके नारे क्या थे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के? वो हमास के सपोर्ट पे, फिलिस्तीन के सपोर्ट पे रैली निकाल रहे थे, और उन्होंने ये नहीं बोला कि हमने हमास और फिलिस्तीन का पूरे कॉन्फ्लिक्ट के बारे में पढ़ाई करी है, लिखाई करी है, ये हमारा इंटेलेक्चुअल रिगर, हमने इसमें जो होता है ना इंटेलेक्चुअल रिगर होता है, हमने दिमाग इस्तेमाल करा है, हमने ऐसा करा है, ये थ्योरी पढ़ी है, और इसके बाद बहस करने के बाद पूरा हमें यह पता लगा है कि इजराइल गलत है या फिलिस्तीन गलत है, या दोनों गलत है, या दोनों सही है, एक्स वाई व्हाटएवर। नहीं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो बड़ी नामी ग्रामी यूनिवर्सिटी है, कोई छोटा नाम नहीं है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, आप हल्के में ना लें, मतलब इट हैज प्रोड्यूस ग्रेट इंटेलेक्चुअल्स। ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र ये कहते हैं कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। और भाई साहब, जब मैं वो बात कहता हूं तो मैं कम्युनल हूं, जब मैं वो बात कहता हूं तो गौरव आर्या बिकम्स कम्युनल, कि भाई साहब आप ऐसी बातें क्यों करते हैं? आप वो बात कर रहा है, ठीक है, मैं भी वही बात कह रहा हूं कि एर्दोगान का इससे रिश्ता क्या है, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। यही एर्दोगान का रिश्ता है, यही वो दागिस्तान का जो मॉब आया था यहूदियों को मारने के लिए एयरपोर्ट के अंदर, उनका भी वही रिश्ता है जो अलीगढ़ में उनका। देखिए सुनिए, मैं ये बात मैं मुस्लिम समाज को नहीं कह रहा, मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूं आपको, मैं रेडिकल एलिमेंट्स विद इन द मुस्लिम सोसाइटी उनकी बात कर रहा हूं। और ये बहुत खतरनाक है जो रेडिकल एलिमेंट्स हैं दोस्तों, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। अब मैं आता हूं अपने नेक्स्ट न्यूज आइटम पे। एर्दोगान ने एक बहुत बड़ी रैली, जिसमें एर्दोगान का कहना है कि इसमें 15 लाख लोग रैली पे आए थे, ठीक है जी। अब यह कह रहा है कि इजराइल इज बिहेविंग लाइक अ वॉर क्रिमिनल। इजराइल एक जैसे जंग का कोई क्रिमिनल होता है ना जो वॉर क्राइम्स करता है, इजराइल इज बिहेविंग लाइक अ वॉर क्रिमिनल, राइट? और यह कह रहा है कि एक्यूज्ड वेस्टर्न पार्ट ऑफ शेडिंग टीयर्स ओवर द डेथ ऑफ सिविलियंस इन यूक्रेन, टर्निंग अ ब्लाइंड आई ऑन द डेथ ऑफ पैलेस्टीनियन सिविलियंस इन गाजा। वी आर अगेंस्ट ऑल दीज डबल स्टैंडर्ड्स एंड ऑल दीज हिपोक्रेसीज। एर्दोगान बड़े डेस्परेटली चाहता है कि देखो ना, उसके पास तेल नहीं है, पैसा नहीं, उसके पास इज्जत भी नहीं है ज्यादा, वो चाहता है कि सऊदी अरेबिया को निपटा दे। मैं आपको बता रहा हूं उसका गेम क्या है। एर्दोगान सिर्फ इजराइल का और यहूदियों का इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि जो मुस्लिम स्ट्रीट है वहां पे ज्यूज आर लुक्ड अपॉन लार्जली, मैं सबकी बात फिर नहीं कर रहा हूं 100%, बट दे आर लार्जली लुक्ड अपॉन एज विलन्स। आपको पता है पाकिस्तान के पासपोर्ट में क्या लिखा हुआ है? आप पाकिस्तान का पासपोर्ट जाके चेक करें, पाकिस्तान के पासपोर्ट में यह लिखा है कि
एप्लीकेबल फॉर एवरी कंट्री इन दिस वर्ल्ड एक्सेप्ट फॉर इजराइल। अब मैं पाकिस्तानियों से पूछता हूं कि तुम्हारा इजराइल से क्या लेना देना है? तुम तो कभी गए भी नहीं बेटा, ना वो तुम्हारे पास आए हैं। नहीं, ऐसा है मेजर साहब कि एक्चुअली ना जो मैं आपको बताता हूं, एक्चुअली मेजर साहब ये है कि उन्होंने ना फिलिस्तीनियों की जमीन, मैंने बोला उन्होंने फिलिस्तीनियों की जमीन घेरी, उनको मार मार के दुम्बा बनाया। तुम्हारा क्या लेना देना उससे? तुम बताओ ना, हमारा ये लेना देना है, जरा बताओ। रिलीजन के अलावा सारी बातें करेंगे, पॉलिटिकली समझाने की। मुझे पता है कि रूट कॉज इसका रिलीजन है, ये सपोर्ट का रूट कॉज रिलीजन है, और कोई रूट कॉज है नहीं दोस्तों। देयर इज नो, वरना दागिस्तान रशिया के बीचों बीच दागिस्तान, वहां के लोग क्यों भड़क गए यहूदियों को मारने के लिए? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वालों को अचानक क्या खाज हुई यहां पे? ये सब चीजें समझने की हैं। दिस इज ऑल अबाउट रिलीजन, ठीक है, यूनिटी। अब सऊदी अरेबिया में मक्का मदीना है, राइट? सऊदी अरेबिया में दोस्तों मक्का मदीना है, तो इस्लाम का पूरा जो मामला है कंट्रोल कौन करता है? सऊदी अरेबिया कंट्रोल करता है। इसकी लड़ाई असल में सऊदी अरब के साथ है। अब मैं आपको समझाऊं कैसे, उसके बाद एक और न्यूज आइटम लूंगा, फिर आके सवाल जवाब मैं आपको समझाता हूं। देखिए, यह चाहता है कि इस्लामिक वर्ल्ड को तुर्की, क्योंकि ऑटोमन एम्पायर की एक कहानी है और एक इतिहास है ऑटोमन एम्पायर का, तो इसका यह मामला है कि साहब मैं जो है ना, मैं मुस्लिम वर्ल्ड को कंट्रोल करूं, मैं खलीफा बन जाऊं पूरे आलम इस्लाम का। ये अर्दोगान चाहता है बेवकूफ आदमी, कोई बात नहीं, ये चाहता है, चाह तो कोई भी सकता है, ये चाहता है। अब ये नहीं चाह सकता जब तक मक्का मदीना पूरा का पूरा सऊदी अरब के पास है, तेल सऊदी अरब के पास है, ओआईसी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन जो 57 मुस्लिम मुल्क हैं जिसमें तुर्की भी शामिल है, उसकी कयादत जो है, उसकी लीडरशिप सऊदी अरब के हाथ में, सब कुछ तो सऊदी अरब के हाथ में। अब ये लीडर बनेगा कैसे? ये बनेगा कैसे मैं आपको बताता हूं। ये मुस्लिम वर्ल्ड में लीडर कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा, क्योंकि सऊदी अरब इस पूरे मामले में बोल नहीं रहा ज्यादा। सऊदी अरब ने कंडेम कर दिया, सऊदी अरब ने बोला कि इजराइल गलत कर रहा है, इजराइल को ये नहीं करना चाहिए और इजराइल को इतना जवाब नहीं देना चाहिए। ये सऊदी अरब ने बोला, एक मिला जुला बड़ा बैलेंस स्टेटमेंट सऊदी अरब ने दिया। लेकिन क्या है कि जो जमीन पे लोग हैं, वो तो हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, किसी भी धर्म का हो, जो सड़क पे आदमी होता है वो जज्बाती होता है, ठीक है, उसके जज्बात होते हैं। और आलम इस्लाम में मुस्लिम कंट्रीज में ज्यादा जज्बात नहीं है। जब मजहब की बात आती है तो देन पीपल गेट वेरी इमोशनल, दे गेट वेरी इमोशनल। आपने देखा है पाकिस्तान में क्या हुआ, ठीक है, प्रॉफिट मोहम्मद साहब के पुतले उन्होंने क्या क्या खाके बनाए, माफ कीजिएगा, खाके जो होते हैं, जो कार्टून कैरेक्टर, उनका बनाया, तो यहां पे आधा लाहौर जला दिया इन लोगों ने। इतनी नफरत, इतना गुस्सा सामने आया, और ये सच है, ऐसा होता है, ठीक है। किसी ने किताब लिखी, उसको मारने की कोशिश करी, जिसने कार्टून बनाए थे शुरू में, चार्ली हेब्डो, उधर जाके 10 या 12 या 11 कितने जर्नलिस्ट को गोली से मार दिया, उड़ा दिया, वहां पे टेरर अटैक हो गया। ये सब चीजें होती हैं दुनिया में, राइट? अब ये क्या कर रहा है एर्दोगान का सिंपल सा फंडा है, बॉस, मेरे पास ना तेल है, ना मेरे पास मक्का मदीना है, ना मेरे पास डिप्लोमेटिक पावर है, ना मेरे पास पॉलिटिकल पावर है, ना आलम इस्लाम का मेरे पास पावर है। लेकिन मुझे एक बात पता है कि इस चीज को लेके, पैलेस्टीन को लेके, जो आम मुसलमान है वो बड़ा सेंसिटिव है। वो किसी भी मुल्क में हो, किसी भी देश का हो, उस मुसलमान को लगता है कि यार इनके साथ गलत हो रहा है, इनके साथ जाती हो रही है, इनके साथ जुल्म है। मैं उस चीज का फायदा उठाऊंगा, और इस पूरे जो ये पूरा बखेड़ा खड़ा हुआ है कि हमास ने अटैक करा, फिर जवाबी कार्रवाई में इजराइल ने अटैक करा उनके ऊपर, जब ये खत्म होगा मामला, 6 महीने बाद, 1 साल बाद, जब भी खत्म होगा, हो सकता है 1 हफ्ते बाद खत्म हो, नोबडी नोज, किसी को नहीं पता जंग कब खत्म होगी, लेकिन जब ये मामला खत्म होगा तो पूरे आलम इस्लाम का एक हीरो होगा, एर्दोगान, जो कहते हैं कि चीख चीख के इसी ने आवाज उठाई थी, यही कह रहा था बम मार दो, यही था शेर का बच्चा जो कह रहा था कि ये करना इसने, फिर कुछ नहीं है। ये भी दिल का लाहौरी है भाई, ये भी दिल का लाहौरी है, ये कोई शेर का बच्चा नहीं है ये भी लाहौरी लोमड़ी एर्दोगान। लेकिन बोलने में क्या जाता है, जहां पे जज्बाती लोग होते हैं वहां पे दिमाग कम होता है लोगों का, लोग दिल से सोचते हैं। हम सब जज्बाती हो जाते हैं, जब मैं जज्बाती हो जाता हूं मैं भी दिमाग का इस्तेमाल नहीं करता, दिमाग मेरा कम हो जाता है, फिर दिल बोलता है, दिमाग नहीं बोलता। ये इंसानी फितरत है, और इसी इंसानी फितरत का एर्दोगान इस्तेमाल कर रहा है। और एर्दोगान इस पूरे मामले में असली जो झगड़ा है वो आलम इस्लाम को कंट्रोल करने का है, बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड टर्की। ये स्टोरी चल रही है, बीच में एक और कैरेक्टर है ईरान का, तो दोस्तों वो मैं किसी और दिन समझाऊंगा। अब दोस्तों मैं आता हूं क्वेश्चन और आंसर्स पे। मेजर ने पहन लिया अपना चश्मा और हम चलते हैं आपके सवाल और जवाब पे।
ये कह रहे हैं मेजर साहब, ये साहिल महाजन जी हैं, ये कह रहे हैं मेजर व्हाट इज योर रिव्यू अबाउट आयरन बीम। साहिल जी मुझे नहीं पता आयरन बीम के बारे में, मैंने सिर्फ उसके बारे में सुना है, लेकिन आई डोंट नो अबाउट इट। और ये चीज है इंडियन आर्मी ने यूज नहीं करी ना मैंने। अब ये रिव्यू देखिए, अब ये पंखा तो है नहीं जिसका मैं रिव्यू दे दूं कि हवा फेंकता है। ये तो जब मैदान जंग में यूज होता है मामला तब जाके पता लगता है। तो इसका रिव्यू मैं आपको नहीं दे पाऊंगा। मुझे भी उतनी ही नॉलेज है जितनी पब्लिक स्फेयर में अवेलेबल है। दूसरा सवाल है रोहित मुंद्रा का। रोहित जी कहते हैं सर योर व्यूज ऑन इस्लामो फाशिस्ट कोalition। ये तो चल ही रहा है यार, ये तो चल ही रहा है दोस्त, ये तो इस्लामो फाशिस्ट कोalition तो चल ही रहा है। अब इसमें क्या कर लेंगे आप, ये तो चल ही रहा है। मैंने बताया ना, दागिस्तान से लेकर केरला से लेकर ये कश्मीर में भी हुआ है, ये कश्मीर में भी हुआ है। वही चीज पाकिस्तान ने कश्मीर में आपको क्या लगता है पत्थरबाजी किसने शुरू करी थी? ये कहां से ये कॉन्सेप्ट पत्थर फेंकने का पुलिस पे सिक्योरिटी फोर्सेस में, तो पैलेस्टीन का कॉन्सेप्ट है, कश्मीरी थोड़ी ना करते थे। ये हुर्रियत वहां से लेकर आया। ये बंद करना, हड़ताल करना, यहां से वो, यहां से मीडिया का इस्तेमाल, सोशल मीडिया का, ये सब फिलिस्तीनी करते हैं। ये वहां से कश्मीर में इंपोर्ट करा गया, हुर्रियत ने करवाया ये सब। तो एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड, है ना जी। अच्छा, अभी जैन सर, थैंक यू फॉर द लाइव। आई एम फ्रॉम एन आर्मी फैमिली एंड गुड टू सी ए वेटरन वोकल पब्लिकली ऑन जियोपॉलिटिक्स। व्हेन कैन वी हैव अ कप ऑफ टी? आशुतोष जी कहते हैं चाय कब पी सकते हैं? जब चाय का समय, आशुतोष जी आप आइए, मैं नोएडा में रहता हूं, ठीक है, आप मैसेज डालिए, यू कैन पिंग मी ऑन ट्विटर डीएम एंड लेट्स मीट अप। पीते हैं चाय आपके साथ सर। समोसे आप लेकर आइएगा, चाय का इंतजाम मेरा होगा, ठीक है जी। अच्छा, फिर उसके बाद एक मिनट दोस्तों, एक मिनट। ये कहते हैं गौरव भाई, हाउ टू मीट यू फॉर जस्ट अ हैंडशेक एंड अ टॉक। अरे यार ऐसी कौन सी मैं यहां पे कौन सा सलमान खान बैठा हूं यार। आप कह रहे हैं हाउ टू मीट यू, आप आ जाओ यार, कभी ट्विटर पे डीएम कर दो, ऐसे आ जाओ। नोएडा में कहीं सेक्टर 18 अट्टा वट्टा के पीछे घूमता घूमता टूलता मिल जाऊंगा, मिल लेना, क्या दिक्कत है इसमें। मैं यार ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग ना, आप लोग ऐसा बना देते हो पता नहीं क्या, मेजर मुझे कुछ नहीं है, सब आप जैसे ही हैं यार, हम दोनों एक ही जैसे हैं। जब बोलोगे आ जाएंगे, ठीक है ना। यू मोस्ट वेलकम ब्रदर, जब बोलो आ जाओ। अच्छा जी, व्हाट पीओए शुड अमित शाह टेक टू प्रोटेक्ट हिंदूज? यार देखिए ना, मैं एक आपको बात बताता हूं, अमित शाह क्यों प्रोटेक्ट करेंगे हिंदूज को यार? मैं आपसे जानना चाहता हूं क्यों, आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपको होम मिनिस्टर चाहिए इंडिया का? हिंदू सक्षम नहीं है क्या? हिंदू सक्षम नहीं है? मैं आपसे पूछता हूं, आप ये कहते हैं कि मिनी जी, आप एक बात बताइए, क्या हिंदू सक्षम नहीं है? क्या हिंदू अपनी खुद की, कौन सा ऐसा धर्म है जो कहता है कि ये वाला मंत्री आएगा तब मुझे प्रोटेक्ट करेगा, मेरी रक्षा करेगा? हमारे ऐसे कौन से भगवान हैं, कौन से देवी देवता हैं जिनके हाथ में हथियार नहीं है? जो हमारे हीरोज हैं, हमारे जो हीरोज हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे हीरो हैं, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज हमारे हीरो हैं, महाराणा प्रताप हमारे हीरो, क्या इन तीनों के हाथ में हथियार नहीं थे? धर्म की रक्षा करनी हो, परिवार की रक्षा करनी हो, तो खुद इतना काबिल बनना पड़ेगा ना कि हम रक्षा करें। इसमें होम मिनिस्टर क्या करेंगे? वो तो देखिए, वो कानून का तंत्र है, वो चलाते हैं वो। लेकिन हमारे ऑफिस में लिखा है, कभी अगर आएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा, धर्मो रक्षति रक्षिता, ये हमारे ऑफिस में लिखा है, ये मूल मंत्र है हमारा, धर्मो रक्षति रक्षिता, यानी कि धर्मा प्रोटेक्ट्स दोज हू प्रोटेक्ट, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। इस चीज को कभी मत भूलिएगा। हर्षल वाघ ये कहते हैं जय हिंद मेजर सर, मैं अनअवेयर था कि भारत में क्या हो रहा है, फिर मैंने आपके वीडियोस देखे, मुझे अच्छा लगा। यहां पे बिकॉज ऑफ योर नॉलेज टुडे आई कैन स्टैंड इन पब्लिक एंड स्पीक फैक्ट्स। मे भोले बाबा गिव यू द पावर टू एक्ट। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय भोले बाबा की, हर हर महादेव। अच्छा जी, प्रबल सिंह जी, मेजर आई वांट टू रेज सम टेक्निकल पॉइंट्स। ये कह रहे हैं कि ये हर मैच के बाद इतने लोग क्रिकेट एनालिसिस करते हैं, इतने सुपर चैट इंडिया से जा रहे हैं, ये ट्रेड में नहीं आता। एज इंडिया पाकिस्तान के बीच नो ट्रेड एग्जिस्ट।
बिल्कुल आता है ट्रेड में, जहां पे पैसे का आदान प्रदान है वहां पे ट्रेड है। अब कर रहे हैं लोग, लोगों को खुद अपनी जिम्मेदारी देखे ना। मैंने क्या बोला था, एक वीडियो बनाया था, मैंने बोला था सिर्फ फौजी की जिम्मेदारी थोड़ा ना है बॉर्डर पे लड़ना, ये तो सबकी जिम्मेदारी है। अब नहीं मानते लोग, नहीं समझते, क्या करेंगे? आप क्या कर लोगे, मैं क्या कर, ये तो देखे ना। अब जैसे चाइनीज गुड्स हैं, अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी एक अंडरस्टैंडिंग है, वी आर सिग्नेटरीज, ठीक है। क्या कल इंडिया ये कह सकता है कि हम चाइना से 1 रुपए की चीज नहीं लेंगे? नहीं कह सकता, चाइना भी हमारे लिए नहीं कह सकता, वी आर सिग्नेटरीज, है ना। अब लेकिन ये हो सकता है कि अगर हम चाइनीज माल खरीदना बंद कर दें, चाइनीज ब्रांड्स, चाइनीज जो, देखिए मेड इन चाइना कई सारी चीजें हैं और आप उसको इग्नोर अभी फिलहाल के लिए नहीं कर सकते, लेकिन चाइनीज ब्रांड्स जो हैं, जो चाइना में जो रजिस्टर्ड हैं ब्रांड्स, आप उनको तो मना कर ही सकते हैं धीरे धीरे। 100, मैं ये नहीं कह रहा सब पूरा मना कर दो, पर कुछ मना करना शुरू करिए। जब आपका सप्लाई और डिमांड में गैप होगा, अपने आप सब होश ठिकाने सबके आ जाएंगे, फिर इंपोर्टर भी इतना इंपोर्ट नहीं करेगा। लेकिन हम लोग खुद ही नहीं करते, हम लोग खुद करें फिर क्यों नहीं जीत सकते यार, क्या दिक्कत है उसमें? अच्छा जी, हेलो मेजर, LOC has been quiet for a while. Highly likely they are building an extensive tunnel system during ceasefire. How can army counter this? ये सवाल करा है ज्ञान एन ने। सर ऐसा है ना कि टनल तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पे टनल्स आपने जम्मू में नहीं देखा? जम्मू में BSF ने सुरंगें पकड़ी हैं वहां पे। इंटरनेशनल बॉर्डर पे BSF है, लाइन ऑफ कंट्रोल पे इंडियन आर्मी। लाइन ऑफ कंट्रोल देखिए, जैसे अगर लाइन ऑफ कंट्रोल लद्दाख में, तो वहां पे टनल तो बहुत ही मुश्किल है। जम्मू एरिया में आप फिर भी, या आरएसपुरा, अरनिया वर्निया साइड में आप कर सकते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है ना। कश्मीर में भी थोड़ा सा मुश्किल ही है, क्योंकि जो एरिया है LOC के पास, वेरी डिफिकल्ट, वो आसान नहीं है टेरेन, तो वहाँ पे कुछ सुरंग, लेकिन जहाँ पे थोड़ी सी हिल्स है, माउंटेन्स नहीं है, जहाँ पे थोड़ा सा प्लेन ज़मीन है, वहाँ पे पॉसिबल है और वहाँ पे लोग करते भी हैं। तो ऐसी बात नहीं, ये कोई नई बात नहीं। और वहाँ पे ढूंढते हैं, उसको ब्लास्ट करते हैं, उसको सील करते हैं, फिर अगला ढूंढते हैं, ब्लास्ट करते हैं, तो ये सब चलता रहता है, ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। जगतवीर सिंह, जैन मेजर, जैन जगत जी, want to ask something about our China policy. Why do we even acknowledge border with them? Shouldn't we just call it occupied Tibet or something to highlight the expansion strategies they have been deploying? ऐसा मैं आपको बताता हूं, इसमें ना एक्चुअली जगतवीर जी क्या है कि हम कुछ भी बोलें ना, हम उनको बोलें ऑक्यूपाइड टिबेट, आप बोल दें, आपके बोलने से, मेरे बोलने से, या कोई भी यहां पे बैठा है इस कमरे में, उसके बोलने से क्या हो जाएगा? सबसे पहले हमें अपना बॉर्डर जो है चाइना के साथ डिफाइन करना पड़ेगा, और चाइना नहीं चाहता कि वो डिफाइन करे, क्योंकि देयर इज नथिंग कॉल्ड लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एज अ फिक्स्ड लाइन। जैसे लाइन ऑफ कंट्रोल है, लाइन ऑफ कंट्रोल हमें पता है कहां पे, कंटेस्टेड है वो बात अलग है, लेकिन एक लाइन है, लेकिन लाइन है जिसको पाकिस्तान भी मानता है, इंडिया भी मानता है। लेकिन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल परसेप्शनल है, चाइना कहता है इधर, इंडिया कहता है इधर, उसी का तो झगड़ा है। वरना अगर ये चीज खत्म हो जाए तो फिर हमारे ट्रूप्स बॉर्डर पे क्यों है, ये चाइनीज ट्रूप्स बॉर्डर पे क्यों है? तो बात आपकी ठीक है, आई एग्री विथ यू, लेकिन आई डोंट थिंक नॉमेनक्लेचर बदलने से कुछ होगा। मुझे ऐसा लगता है कि वी नीड टू डू मच मच मोर इन दिस रिगार्ड, ठीक है। और मैं तो यही कहता हूं कि मजा तब आएगा जब देखो, चाइनीज रिस्पेक्ट फोर्स, आप जब भी किसी दुश्मन के साथ डील करें, एडवर्सरी के साथ डील करें, सबसे पहले उसकी फौज को ना समझें, सबसे पहले उसके कल्चर, उसके माइंडसेट को समझें। फौज जो है ना, फौज एक देश का हिस्सा है, देश फौज का हिस्सा नहीं है। आप चाइनीज का कल्चर समझें, माइंडसेट समझें। जैसे 1967 में, ठीक है जी, 1967 में लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह हुआ करते थे। लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह ने ऐसी मार मारी थी चाइनीज को, भाई साहब ऐसी मार मारी थी कि कूं 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 करते हुए ये कई साल तक बिल्कुल भागते रहे चुप से, जिसको लिकिंग द वुंड जिसको कहते हैं ना, एक जानवर को चोट लग जाती है तो चाटता रहता है अपनी जख्म को ठीक करने के लिए, चाइनीज का वो हाल कर दिया था जनरल सगत सिंह ने। फिर वो चौड़े हो गए। मुझे लगता है फिर जनरल सगत सिंह को जन्म लेना पड़ेगा चाइनीज को टाइट करने के लिए, क्योंकि दवा उन्हीं के पास है, चाइनीज की दवा उन्हीं के पास है। अच्छा जी, राम मोहन पथापति, बहुत बहुत धन्यवाद राम मोहन जी आपके कंट्रीब्यूशन के लिए। प्रज्वल अभिमन्यु, आपका भी धन्यवाद है। रमनीक नाक्या, आपका भी धन्यवाद। और अरे बाबा, दोस्तों इतना, अच्छा मुझे नहीं पता तो इतने सवाल हो जाएंगे। प्रियदर्शनी प्रधान, सर आपको क्या लगता है कि जो हमारी करंट पॉलिटिकल पार्टी सेंटर में चेंज कर जाएगी, इट विल अफेक्ट आवर डिफेंस बजट एंड स्ट्रेटजी? हाँ, मुझे ऐसा लगता है।
आपका ये कहना है कि अगर बीजेपी 2024 में नहीं आई और उसकी जगह कोई और पार्टी आ गई तो डिफेंस पे फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा। उसका सिंपल सा कारण क्या है, मैं लॉजिक बताता हूं। क्योंकि जितना मोदी जी के आने के बाद जितना हम लोगों ने डिफेंस की इक्विपमेंट पे खर्च करा है, मैंने कभी नहीं देखा इतना खर्च होते हुए। ये रफेल, ये बुलेट प्रूफ जैकेट, ये हेलमेट, ये AK-47, ये तेजस एयरक्राफ्ट, ये एयरक्राफ्ट, और इसमें से कई सारी चीज पुरानी सरकार का आइडिया था। लेकिन सिर्फ आइडिया होने से कुछ नहीं होता ना, आइडिया होने से तो कुछ नहीं होता बॉस, आपको इंप्लीमेंट करना है उसको, आपको इंप्लीमेंट करना है ग्राउंड पे। मेरा एक आइडिया है, ठीक है, कि किसानों के लिए सस्ती खाद देनी चाहिए, मेरा गौरव आर्या का आइडिया है। उस आइडिया की जीरो वैल्यू है, मेरे आइडिया की जीरो वैल्यू है। जो दूसरा बंदा आता है बोलता है ऐसे करेंगे, ये इसका बजट है, लो दे दिया। जो कहता है किसानों को हमने दे दिया सस्ती खाद दे दी हमने, उसकी वैल्यू है यार, मेरे कहने की वैल्यू थोड़ा है। उसी प्रकार से मैं आपको बताता हूं कि ये जो पूरा मामला है ना, आप ये कहते हैं कि क्या होगा अगर दूसरी सरकार आती है, इस पे धचका लगेगा। क्योंकि जिस तरीके से देखिए, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को तोड़ दिया मोदी जी ने, उसकी 7 डिफरेंट कंपनीज बना दी, 7 डिफरेंट कंपनीज, बोला सब प्रोफेशनल, सब के सब, जो तैरेगा नहीं और डूबेगा। मेरे पास मत आना कि सर पैसा दे दो, नहीं, यू हैव टू अर्न योर कीप। अब सबके ऊपर प्रेशर है, सब लोग भाग रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, ये चंद्रयान, ये आदित्य L1 और ये गगनयान और ये समुद्रयान, दुनिया भर के जो इसरो सडनली एक्टिव हो गया, क्या मोदी जी के आने के बाद इसरो में अच्छे साइंटिस्ट ने ज्वाइन कर लिया या कोई ज्यादा टैलेंट आ गया उनमें 8 साल में? टैलेंट तो पहले भी था। चिनूक आ गए, अपाची हेलीकॉप्टर्स आ रहे हैं अगले 3-4 महीने में इंडियन आर्मी के पास, एयरफोर्स के पास ऑलरेडी है। ड्रोन्स आ रहे हैं हमारे पास, 31 ड्रोन्स आ रहे हैं हमारे पास। ये अचानक इतने ज्यादा हथियार आ गए इंडियन आर्मी के पास कि यार बल्ले बल्ले हो गई। तभी तो मजा है लड़ने में यार, जब आपको पता है कि आपके पास ऐसा हथियार है जो आपके दुश्मन के पास नहीं, आप ठोकोगे ना, वो पानी नहीं मांगेगा। दैट इज द एंटायर स्टोरी। अच्छा जी, रॉबिन लिटिल आपका धन्यवाद, श्रुति जी आपका धन्यवाद, VK चारी जी थैंक यू वेरी मच। ये कहते हैं कि स्मॉल थिंग फ्रॉम आवर साइड फॉर इंफॉर्मेशन एंड न्यूज प्रोवाइडेड बाय यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपको सर। पेट्रोनस, हेलो सर, जय हिंद, टेक माय क्वेश्चन। सर आपका क्वेश्चन है क्या? इसमें मुझे दिख नहीं रहा है आपका क्वेश्चन, लेकिन अगर आप, आई कांट सी योर क्वेश्चन। एनीवे, अगर दिखेगा मैं जरूर करूंगा। ऑलवेज रॉक। जैन सर, दिस इज रथिक जी नमस्कार। You think we are going to World War III and what's going to be the next step for that? Love you sir, love you brother, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, ऐसा है कि I don't think we are going to World War III। ऐसा बड़ा ये ना, ये मीडिया वाले बड़ा कहते हैं लड़ाई हो गई, कल बम मार देगा, आज बटन दबा दिया है, रॉकेट निकल चुका है। ये ना, आई थिंक थोड़ा सा आप लोग टेलीविजन मॉडरेशन में देखें तो ठीक रहेगा। एक और चीज ना, ऐसा नहीं कि वर्ल्ड वॉर 3, बट येस वी आर मूविंग टूवर्ड्स मोर अनसर्टन टाइम्स। और यार एक और चीज मैं सोचता हूं कि हो सकता है कि आपका सवाल गलत भी ना हो। मैं जो कह रहा हूं ना, इसमें विरोधाभास है, हो सकता है आपका सवाल ही गलत ना हो। और क्यों नहीं गलत हो आपका सवाल? क्योंकि हमने वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में पढ़ाई करी, वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में पढ़ाई करी, एक इमेज बनाई। वर्ल्ड वॉर 3 क्या वर्ल्ड वॉर 1 या वर्ल्ड वॉर 2 की तरह होगा? हो सकता है बिल्कुल अलग हो सकता है बिल्कुल अलग हो, क्योंकि वॉर का जो मतलब है वही बदल गया है। द मीनिंग ऑफ वॉर हैज चेंज्ड ना। अच्छा जी, फिर नागेंद्र राणा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गॉड शॉट सर, आई एम कीन एंड इंटरेस्टेड इन हाउ इंडिया कैन डील विथ प्रोपेगेंडा वॉर। आई एम कंसर्न दैट इफ इंडिया गोज टू वॉर वी माइट लूज प्रोपेगेंडा। देखिए प्रोपेगेंडा ना, इसको इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर कहते हैं, जिसको प्रोपेगेंडा वॉर बोलते हैं, इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर। ये बहुत जरूरी है। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आज की तारीख में इतना सा बिलांत भर का कतर है, कतर की आवाज दुनिया भर में पहुंचती है। भारत के पास कतर से ज्यादा पैसा है, भारत के पास कतर से बड़ी फौज है, भारत की डिप्लोमेसी कतर से अच्छी है, भारत के पास न्यूक्लियर वेपन्स है, भारत के पास जमीन ज्यादा है, लोग ज्यादा हैं। कतर की आवाज क्यों पहुंच? कतर के पास अल जजीरा है। आप समझ रहे मेरी बात? एक इंटरनेशनल न्यूज प्लेटफॉर्म है कतर के पास, भारत के पास नहीं है। भारत के पास नहीं है, भारत के पास ये होना जरूरी है। आपका जो मौजू है, आपका जो नैरेटिव है, आपका जो थॉट प्रोसेस है, वो अमेरिका, सऊदी अरब, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है जी, मंगोलिया, दुनिया के ऐसा कौन सा कोना है जो अछूता रह जाए हमसे? ये हमें सोचना है। हमें सारे टच पॉइंट्स कवर करने। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर इज द रियलिटी ऑफ टुडे। अच्छा जी, योयो 2 रॉक्स। जय श्री राम मेजर, जय श्री राम योयो भाई।
Small bomb blast happened in Kerala and Sonipat, Haryana. Do you know who's taking responsibility for this and what should be our response? Thank you. देखिए ऐसा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो लोग ले रहे हैं केरला में, कम से कम मैं कन्विंस नहीं हूं कि ये बंदा है जिसने बोला ना मैं क्रिश्चियन हूं, और मैं 1 मिनट में आपको नाम भी बताता हूं उसका, मैं हैव दीज नोट्स हियर। डोमिनिक मार्टिन, ये मुझे नहीं लगता कि डोमिनिक मार्टिन रिस्पॉन्सिबल है। डोमिनिक मार्टिन इसमें इन्वॉल्व है, बट ये टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है जी, ये टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। अच्छा जी, फिर हम आते हैं, मेजर अंकल, आई लिव इन अ स्मॉल टाउन इन द स्टेट्स, हाउ कैन आई रिकनेक्ट विद माई हिंदू कल्चर, आई हैव ग्रोन अप वेरी आइसोलेटेड। बेटा ऐसा है कि आप अभी तो एक ही तरीका है, ऑनलाइन। आप भारत आइए, कोशिश करिए 1-2 साल भारत आए, आप कोशिश करिए जो हिंदू कम्युनिटी है यूएस में उसके साथ आप अपने रिलेशनशिप बढ़ाएं। कोशिश करिए कि यू बिकम पार्ट ऑफ फेसबुक ग्रुप्स, जो सनातनी ग्रुप्स हैं। यही एक तरीका है, और तो कोई तरीका है नहीं इसके अलावा, क्योंकि आपने खुद बोला आप अमेरिका में एक आइसोलेटेड टाउन में हैं और इंटरनेट स्टेबल होगा वहां पे, 100% अमेरिका में इंटरनेट स्टेबल है, तो इसलिए आप इस तरीके से काम करिए, ये मेरा मानना है। क्षितिज गोयल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हार्दिक ठक्कर, रेडिकल्स एंड लिबरल्स ऑफ भारत, ठीक है जी, रेडिकल्स एंड लिबरल्स ऑफ भारत never condemning terrorism but always ready for one-sided human rights churn. It's a real threat. By doing so again and again, don't you think they are pushing Hindus to become like Jews? देखिए ऐसा है ना कि हिंदूज और जूस में ज्यादा फर्क नहीं है। जूस का भी बड़ा परसिक्यूशन हुआ है, हिंदूज का भी। हिंदूज का 1000 साल परसिक्यूशन हुआ है, ठीक है, for 1000 years we have been ruled by outsiders. लोग कहते हैं यार कि इतने लोग इंडिया से क्यों सपोर्ट करते हैं इजराइल को, ये चक्कर क्या है? यहां पे 99.9% तो गए नहीं इजराइल ना। इजराइलीज यहां पे इतने ज्यादा आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, लेकिन इतने ज्यादा नहीं आते। फिर इतना क्यों अनएक्विवोकल सपोर्ट है इजराइल के लिए? बिकॉज बोथ ऑफ अस आर सफरिंग फ्रॉम द सेम प्रॉब्लम, टेररिज्म। बोथ ऑफ अस, इजराइल भी और इंडिया, हम दोनों का खून एक ही आइडियोलॉजी बहा रही है, और वो हमारी दोस्ती का सबसे बड़ा कारण है। अच्छा, रोहित मुंद्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। फॉरएवर इंडेटेड फॉर योर सर्विस इन एक्सपोजिंग इंडियाज एनिमीज। व्हेन इज द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ 6% के यार, ये तो कमेंट ऑन दिस। गौरव सहाय, बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहते हैं इस्लामिक इन्वेडर्स किल्ड अप्रोक्सीमेटली 20 crore हिंदूज एंड कन्वर्टेड them around 600 years. Why we Hindus are so kind and helping मुस्लिम कंट्रीज लाइक। देखिए ना, मैं आपको बताता हूं, अब ये पता नहीं कि 24 करोड़ हिंदू कितने थे, मुझे नहीं पता, ये जो फिगर्स आप कोट कर रहे हैं, ठीक है ना। देखिए 2 चीजें हैं कि आपने बोला अफगानिस्तान की मदद क्यों कर रहे हैं। देखिए ना, कंट्रीज जो होती है ना, मॉडर्न जियोपॉलिटिक्स है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। आज की तारीख में यूरोपियन यूनियन में सब दोस्त हैं, इंग्लैंड और जर्मनी बहुत अच्छे दोस्त हैं। यही लोग आज से 80 साल पहले एक दूसरे की गर्दनें काट रहे थे, लाखों की तादाद में लोग साफ कर दिए थे, ठीक है ना, लाखों की तादाद में। आज की तारीख में जर्मनी और इजराइल, इनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। वही जर्मनी का जो लीडर हुआ करता था एडोल्फ हिटलर, उसने 60 लाख यहूदियों को गैस चेंबर्स में मार दिया था, कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में मार दिया था। तो क्या है कि दुनिया की अलाइनमेंट बदलती रहती है और ये एवर चेंजिंग है। जो देश हैं वो अपना फायदा सोचते हैं, चाहे भारत हो, चाइना हो, अमेरिका हो, रशिया हो, सब अपना फायदा। सिर्फ पाकिस्तान है जो चाइना का फायदा सोचता है, अपना फायदा नहीं सोचता। बाकी सारे देश दुनिया में हैं जो आई थिंक 195-96 जितने भी हैं, ये सारे के सारे दे थिंक ऑफ देयर ओन बेनिफिट, देयर ओन अलाइनमेंट्स। दैट इज हाउ द वर्ल्ड रन्स। श्रविन शेल्के ये कहते हैं कि गवर्नमेंट कैन फॉर्म पॉलिसीज बट नॉट गारंटी योर सिक्योरिटी। शुड आर्म लॉज बी रिविजिटेड इन इंडिया? विक्टिम्स इज ऑलवेज हेल्पलेस बट ऑपरेसर विल ऑलवेज बी वेपनाइज्ड। यस, आई एग्री विथ यू। मैं बिल्कुल आपसे 110% एग्री करता हूं। देखिए, एक कहावत है ना कि हम आपके साथ तन मन धन से आपके साथ हैं, तन मन धन। इसमें एक और चीज ऐड हो जाए, तन मन धन और गन से आपके साथ है। देखिए, गन भी जरूरी है। तो आप ये कहते हैं कि आपको लोग मारेंगे,
आपको लोग मारेंगे तो आपके पास देखिए पुलिस आएगी, जरूर आएगी पुलिस, ठीक है, बट हो सकता है कि जब तक पुलिस आए तब तक बहुत देर हो चुकी है। तो यस, गन लॉ शुड बी अमेंडेड एंड सिटीजन्स, अब क्या है कि जो क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं, जो टेररिस्ट हैं, दे हैव एक्सेस टू गन्स, उनके पास गन्स का भंडार लगा हुआ है। जो आम बंदा है वो रुसवा हो रहा है कि यार एक हथियार का लाइसेंस दे दो, एक हथियार का। तो मुझे देखिए, इससे क्या होगा कि थोड़ा वायलेंट क्राइम बढ़ेगा, लेकिन फिर जब आपको पता है कि इस घर के अंदर, जैसे लोग वो नहीं कर देते कि बिवेयर ऑफ डॉग्स, घर के अंदर कुत्ता है, तो वैसे ही चोर डरता, पता नहीं कुत्ता काट कूट लेगा। उसी प्रकार से अगर आपको पता है कि इस घर के अंदर 2 राइफल हैं, किसी चोर को पता लग गया इस घर के अंदर 2 राइफल में, पागल ही होगा चोर जो अंदर घुसेगा, क्योंकि उसको पता है कि वहां पे जवाब राइफल का आएगा। वैभव जैन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये उदीपन चट्टोपाध्याय, Jain Major, my question is, should young civilians like us try to take some arms training so that we can help reducing the workload of our brave army and policemen in situations like Kerala incident arises? Thank you. तो इसमें ना वेपन ट्रेनिंग का पहली बात तो उदीपन जी बहुत बहुत धन्यवाद, इसमें वेपन ट्रेनिंग का चक्कर नहीं है, इसमें अदर ट्रेनिंग का चक्कर है। इन्वेस्टिगेशन है, फोरेंसिक्स है, बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड है। इट्स नॉट अ फंक्शन ऑफ टेकिंग अ गन एंड फायरिंग अ बुलेट, वो भी होता है पर वो एक एक केस है, बट 95% इट्स समथिंग एल्स। उसके लिए आई थिंक आर्मी ट्रेंड है। अच्छा, आर्मी का चार्टर इनसाइड द कंट्री लिमिटेड होता है, इट्स ऑलवेज लिमिटेड, इट्स ऑलवेज स्पेशल सर्कमस्टांसेस। पुलिस का चार्टर अंदर ज्यादा है। आर्मी डिस्टर्ब्ड एरियाज, कश्मीर हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया, दे यू विल फाइंड मोर इंडियन आर्मी, राइट। अदरवाइज दिल्ली में आर्मी, ठीक है, आर्मी हेडक्वार्टर्स हैं दिल्ली में, लेकिन यू डोंट सी आर्मी ऑपरेटिंग इन दिल्ली, सो वो मामला अलग है। अच्छा जी, रुद्रराज ये कह रहे हैं कि, रुद्रराज जी कह रहे हैं कि सर, न्यूज लॉन्ड्री एंड अदर चैनल लाइक आयरन लेडी ऑफिशियल स्प्रेडिंग प्रोपेगेंडा। ये तो आज की बात थोड़ा है बॉस, वायर को देखो आप वायर को देखो, कैरावान को देखो, ये तो कलाकार लोग हैं। ये तो ऐसी ऐसी बात कह देते हैं कि आपका मुंह खुला का खुला रह जाएगा कि ये तो यार बिल्कुल ही गोली है, पर करते हैं वो लोग। इसको कहते हैं अभिव्यक्ति की आजादी, ठीक है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। मुझे लगता है कानून में ना झूठ बोलने की आजादी, सब झूठ बोलो, यही काम कर रहे हैं लोग। उत्सव जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये कह रहे हैं व्हाई मुस्लिम पुट रिलीजन फर्स्ट इंस्टेड ऑफ कंट्री। इसका जवाब उत्सव जी मेरे पास है नहीं एक्चुअली, अगर मैं आपको सच बोलूं, आई डोंट नो, बट मुझे ये पता है कि मैंने काफी मुस्लिम फ्रेंड से बात करी है, मुस्लिम उम्मा का कॉन्सेप्ट है, और ये बोला गया है। कोई एग्जाम्पल मुझे दे रहा था, मुझे तो नहीं पता कि ये बात सही है कि गलत है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने सुना है कि ऐसा है कि जैसे पूरा जो मुस्लिम है वो एक बॉडी की तरह, एक जिस्म की तरह, शरीर की तरह, कि अगर एक को दर्द होगा तो दूसरे को भी दर्द होगा, ऐसा मुझे बताया है। अब क्या ये कुरान में लिखा है, मुझे नहीं पता, क्या कोई हदीस है, मुझे नहीं पता, ये सुनी बात मैं बता रहा हूं, दिस इज हियरसे, सो आई डोंट नो ये सच है कि झूठ है, लेकिन ऐसा बताया गया है कि देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेटर इस्लामिक ब्रदरहुड। जैसे कि नेपाल में, नेपाल इज अ हिंदू मेजोरिटी कंट्री, पर अगर नेपाल में कुछ होता है तो यहां पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां पे कुछ नेपाल में फर्क नहीं पड़ेगा। उसी प्रकार से मैक्सिमम पॉपुलेशन दुनिया में क्रिश्चियंस की है, ठीक है, अगर क्रिश्चियंस के साथ कुछ हो जाता है तो दूसरी क्रिश्चियन कंट्री को फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप यहां पे देख रहे हैं कि दागिस्तान में लोग कह रहे हैं यहूदियों को मारो, ठीक है, केरल में हमास वाला स्पीच दे रहा है, अलीगढ़ में कह रहे हैं कि तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह, ठीक है ना, अर्दोगान कुछ कह रहा है। तो आप ये देख सकते हैं कि जॉर्डन, वो यूएन में एक्टिव हो गया अचानक, सोया हुआ जॉर्डन जिसकी नींद नहीं खुलती थी, वो एक्टिव हो गया यूएन में। आप देख रहे हैं कि लंदन में लाख लोगों का प्रोसेशन निकला है हमास के, और वहां पे जिहाद के नारे, अल जिहाद अल्लाह अकबर, ये नारे वहां पे लगाए गए, जिसमें ऋषि सुनक ने बोला कि ये क्यों हो गया। तभी मैंने ऋषि सुनक को, मैंने उसमें ट्वीट में लिखा था कि बॉस आपका तो गेम ओवर हो गया, आप इतने ले आए अंदर इन कंट्री से, डिस्टर्ब्ड कंट्री से, आप उन मुस्लिम कंट्री से लोगों को अंदर क्यों नहीं लाते, लाइक सऊदी अरेबिया, लाइक यूएई, लाइक बांग्लादेश, हु कैन कॉन्ट्रीब्यूट। आप लाते ही पैलेस्टीन से हो, आप लाते ही सीरिया यमन से हो, फिर आप कहते हो यार ये फसाद करते हैं। उनके मुल्कों में बचपन से फसाद चल रहा है, उन्होंने सीखा ही फसाद है। और भी तो मुस्लिम कंट्रीज है, मलेशिया है, इंडोनेशिया, वहां से लोग लेकर आओ ना, एजुकेटेड पीपल है, शांत है, कोई दिक्कत नहीं है। माइंड रूल्स बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कपिल गोयंका,
बहुत बहुत धन्यवाद। ये मुझसे पूछ रहे हैं कि हैव यू एवर पार्टिसिपेटेड इन वेपन ट्रायल्स एंड टेस्टिंग व्हाइल यू वर इन द आर्मी, व्हाट डू यू थिंक नीड्स इंप्रूवमेंट? कपिल जी, नहीं, मैंने कभी भी वेपन ट्रायल्स में मैंने हिस्सा नहीं लिया आर्मी में, क्योंकि वेपन ट्रायल्स के लिए एक्सपर्ट्स चाहिए होते हैं, बड़े हाईली क्वालिफाइड एक्सपर्ट्स, और मैं एक सीधा साधा इन्फेंट्रीमैन था। तो मुझे वेपन ट्रायल्स के लिए, देखिए, आपको अलग लेवल की नॉलेज चाहिए। वो अलग लेवल के लोग हैं जो वेपन ट्रायल्स करते हैं, ठीक है। नॉर्मल गाइज लाइक मी नॉट अलाउड एनीवेयर क्लोज, यू फायर योर ओन वेपन, बट वेपन ट्रायल्स, उसके लिए आपको अलग लेवल का खिलाड़ी होना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक नीड्स इंप्रूवमेंट? देयर इज अ लॉट दैट नीड्स इंप्रूवमेंट, बट एक बात मैं कहना चाहता हूं कि वी नीड अ वर्ल्ड क्लास बैटल राइफल। इंसास तो है ना, बांग्ला में बोलते हैं ना चौलवे ना, ये चौलवे ना दादा, ये गड़बड़ है। अच्छा, माइंड रूल्स ने फिर बोला हर हर महादेव, तो जी हर हर महादेव, हर हर महादेव भाई, हर हर महादेव। वैभव जैन, क्या इंडिया एशियन कंट्री के साथ नेटो जैसा ग्रुप बना सकता है, या इंडिया बाकी कंट्री को लीड कर सकता है, जिससे इंडिया को फायदा और नुकसान क्या होंगे? वैभव जैन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके सवाल के लिए। देखिए, मैं आपको बताता हूं ना कि ये जो पूरा मामला है ना, नेटो जैसी ग्रुपिंग, देखिए सिर्फ एशिया नहीं है, एशिया में पाकिस्तान भी है, एशिया में चाइना भी है, ठीक है जी। एशिया में चाइना है, पाकिस्तान तो इट्स मोर ऑफ अ माइग्रेन ना, पाकिस्तान ऐसा है जैसे सर में दर्द होता है ना, हल्का हल्का इरिटेट करता है आपको, पाकिस्तान वो है। लेकिन चाइना ये है, चाइना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, तो इंडिया बना ले बहुत मुश्किल है ये अलग चीज है, ये चाइना भी नहीं कर सकता। नेटो का थॉट तो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद शुरू हुआ, और नेटो की बड़ा लंबा इतिहास है, तो ऐसा बनाना मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। आई डोंट थिंक सो, ये मेरा पर्सनल है मानना। भरत सवेरा, बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहते हैं मेजर सर यू मेक मी स्ट्रांग इंटेलेक्चुअली, बहुत बहुत धन्यवाद जी। पता नहीं इस तारीफ के लायक हूं कि नहीं, लेकिन ठीक है, आपने बोल दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। किंगफिशर, आपका धन्यवाद। किंगफिशर जी, नाम बड़ा प्यारा यार है, आ गई बात समझ में, नाम बड़ा प्यारा है आपका किंगफिशर, बाकी हम कुछ नहीं बोलेंगे। हरमन, मेजर साहब नमस्ते, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल हरमन जी, सत श्री अकाल बहुत बहुत जी, नमस्ते। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द ग्रोइंग एक्स मुस्लिम मूवमेंट इन इंडिया? आई डोंट नो, मैंने इसको ना फॉलो नहीं करा, बट मैंने सुना बड़ा है कि ये साहिल है कोई है, और एक दो और मैंने नाम सुने कि एक्स मुस्लिम्स हैं जो, ठीक है यार, इंडिया इज अ फ्री कंट्री, जिसको जो बोलना है बोले यार, ठीक है ना। अब ये मूवमेंट चल रही है तो मूवमेंट चलती है, जो रिप्रेस्ड फील कर रहा होगा वो बोलेगा, जो नहीं कर रहा होगा नहीं बोलेगा, तो ठीक है, सबका हक है बोलने का। तो जो भी कर रहा है, जैसे भी कर रहा है, वेदर इज फॉर अगेंस्ट, इट इज प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। बाकी मैं फॉलो नहीं करता इसको। डेटा साइंस फॉर एवरीवन, कैन इंडिया टेक सच एक्शन लाइक इजराइल व्हेन नीडेड? हाँ, इंडिया ने करा है, सर्जिकल स्ट्राइक करी है, बालाकोट करा है, व्हाई नॉट, क्यों नहीं, इंडिया दोबारा कर देगा। अगर दोबारा पाकिस्तान बदतमीजी करेगा तो चांटे ही चांटे फिर, बिल्कुल। शर्विन शेल्की, root of Palestine conflict is hatred towards non-Muslims. Should the peace treaty contain clauses related to conversion and temperament towards non-Muslims? This will help us. जय हिंद। शर्विन जी, नहीं, ये नहीं हो सकता है। देखिए, मैं आपको बताता हूं, हिंदुइज्म में कन्वर्जन बड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि अगर जैसे हिंदूज का है कि कोई बोले कि मुझे हिंदू बनना है, तो हिंदुओं को पता ही नहीं होगा क्या करना है उस आदमी का। पर अगर आपको किसी और धर्म से, अगर आपको मुस्लिम बनना है, ठीक है, तो आप जाइए, मौलवी जी आपको 5 मिनट में मुसलमान बना है, कलमा पढ़ना है, आपने कहानी खत्म हो गई, ठीक है ना। तो ये सब चीजें हैं, ये सब बातें हैं। अब यू कांट हैव अ नॉन कन्वर्जन क्लॉज, बिकॉज कन्वर्जन जो है वो इस्लाम का एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अहम हिस्सा है। तो जब ये पीस होगा, मुझे लगता है इसराइल और हमास के बीच लड़ाई है, ट्रीटी की बात कर रहे हैं, तो ये मुश्किल है, ये होगा नहीं। और रूट कॉज ऑफ पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट इज हेट्रेड टुवर्ड्स नॉन मुस्लिम, ये तो बिल्कुल सच बात है। मैं तो डे वन से कह रहा हूं, इसका जमीन से कोई लेना देना नहीं, ये सब फ्रॉड है कि जमीन से ये ले लिया वो ले लिया। पाकिस्तानी क्यों नफरत करते हैं? पाकिस्तानी हमसे बोलते हैं कि भाई तुमने हमसे कश्मीर छीन लिया, जो कि झूठ है, लेकिन बोलते तो हैं, विश्वास तो करते हैं पाकिस्तानी ऐसा कि भाई उनकी जमीन थी, भारत ने ले ली, भारत ने इलीगली ले रखी है, ये बोलते हैं। उन्होंने नाम ही इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू और कश्मीर नाम रख रखा पाकिस्तानियों ने। ख्वाबों ख्यालों की दुनिया में रहते हैं, अलफ लैला वाले लोग हैं वो। लेकिन कहने की बात यह है कि भाई व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी? वो इतना हिंदुओं से या इंडियन से नफरत नहीं करते जितना वो यहूदियों से करते हैं। क्यों करते हैं यहूदियों से नफरत? उनसे पूछो कि तुम्हारी कौन सी जमीन ले ली।
और पैलेस्टीन का जो मसला है वो तो 75 साल पुराना है। पैलेस्टीन इजराइल का मसला तो 75 साल पुराना है। यहूदियों के खिलाफ नफरत जो है वो 1400 साल पुरानी है। इट इज रिलीजियस इन नेचर, इट हैज नथिंग टू डू विद लैंड। ये सब झूठी बातें हैं लैंड वैंड की, ये सब बकवास है। प्रवीण जी ये कहते हैं, गौरव भाई यू जस्ट ओपनड अ पैंडोरास बॉक्स, thousands of us would have questions for you. I won't bother you today. May Bholenath bless you. प्रवीण जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय शिव शंकर भोले भंडारी। आप पूछिएगा सवाल, मैं कोशिश करूंगा, ठीक है, क्योंकि इतने सवाल हैं। मुझे लगा कि 10 15 20 होंगे, यहां पे तो खत्म नहीं हो रहे सवाल, एक के बाद एक के बाद एक आ रहे हैं। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद, यू बीइंग वेरी काइंड एंड वेरी एडजस्टिंग। गॉड ब्लेस यू ब्रदर, गॉड ब्लेस यू। विनोद थारू, if Muslims have problem with Israel and then India should allow to come Jews in Kashmir and make it a small Israel, it will be a great geopolitical move to counter China and Pak. Jews ये दोनों की टांग तोड़ देंगे। नहीं, देखिए Jews का ऑलरेडी इजराइल है, why would Jews want to come to Kashmir? और जहां तक पाकिस्तान की टांग है वो तो हम तोड़ते रहते हैं, इसमें why bother Israelis? We are good enough. We break Pakistan's leg very occasionally. जब उनकी टांग नहीं और तोड़ रहे तो उनकी बेइज्जती करवा रहे थे हम दुनिया भर में, ठीक है। कभी FATF में, कभी उनके प्रधानमंत्री की पैंट खुल रही है, ये सब अपना। आप अगर केंद्रीय विद्यालय में पढ़े होंगे, आप में से कोई भी जो देख रहे हैं, आपने SUPW जानते हैं? एक SUPW होता था केंद्रीय विद्यालय में, ठीक है। तो जब आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश पढ़ लेते थे, फिर वो बाटिक की क्लास, कारपेंटर की क्लास, पॉटरी, ये सब सिखाते थे SUPW में। पाकिस्तान को बेइज्जती करना हमारा SUPW है, ठीक है जी। बीच बीच में जाते हैं हम लोग, पाकिस्तान को जलील करके वापस आ जाते हैं। वेरी गुड। अनिल चौहान जी कहते हैं, सर कीप अप द गुड वर्क। अनिल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बॉबिन जी का कहना है, हेलो भाई साहब, व्हाट इज योर टेक ऑन यूके बैनिंग पैलेस्टीन प्रोटेस्ट एंड नॉट खालिस्तानी प्रोटेस्ट? डू यू थिंक वेस्टर्न कंट्रीज आर ट्राइंग टू यूज खालिस्तान मूवमेंट एज अ टूल टू कीप इंडिया इन चेक? बिल्कुल, आई एग्री विथ यू, आई एग्री विथ यू। ये बिल्कुल, देखिए बात यह है ना कि ये मीटरिंग होती है। आपने जैसे 2-3 भूखे कुत्ते पाल रखे हैं। मैं आपको अच्छा सा एग्जांपल देता हूं जिसको सुनकर खालिस्तानियों को भी अच्छा लगेगा। मैंने उनको खूंखार कुत्ते बोला है, वरना कोई उनको छोटा पूडल या सड़क का बोल देता तो वो अपसेट हो जाते हैं। तो खूंखार कुत्ते पाल रखे हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। आपका जो दोस्त है वो भी आपके घर में आने में 3 बार सोचेगा। यहां पे उल्टा मामला है। यहां पे ये मामला है कि आपने बोला है कि भाई देखो हम तो दोस्त हैं, लेकिन एक काउंटर वेट यहां पे रख रखा है, क्योंकि भारत की तरक्की से जो मुल्क ये कहते हैं कि हम भारत के बड़े करीबी हैं या भारत से बड़े खुश हैं, भारत हमारा दोस्त है, इसका मतलब ये नहीं कि वो सच बोल रहे हैं। हमारी वैल्यूज हो सकता है मिले, हो सकता है वो डेमोक्रेसी हम डेमोक्रेसी, लेकिन भारत की तरक्की से बहुत देशों को पेट में दर्द हुआ है। वो देश जो बिल्कुल हंसते हंसते मोदी जी से आते हैं मिलने के लिए कि ये सब, और इंडिया आते हैं, हम लोग वहां जाते हैं, वो देश, काफी देशों के पेट में दर्द हुआ है। अच्छा, अब मैं लास्ट के 2 क्वेश्चंस लूंगा क्योंकि मुझे भी दोस्तों निकलना है, आई हैव टू लीव। अच्छा जी, मेजर साहब बिग फैन ऑफ यू फ्रॉम USA। अमित नायक जी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी सिर्फ रिक्वेस्ट है ना, आप भाई बोलिए, फैन मत बोलिए। देखिए आप लोग ना, मैं एक सीधा साधा सोल्जर हूं और मैं चाहता हूं मैं सीधा साधा, आप लोग सेलिब्रिटी बना दो। फैंस तो सेलिब्रिटी के होते हैं, मेरे तो फ्रेंड्स हैं, मेरे भाई हैं, मेरा कोई फैन वैन नहीं है यार, ठीक है। मैं तो कंफ्यूज हो जाता हूं, कोई फैन बोलता है तो आई गेट वेरी जिटरी एंड कंफ्यूज्ड। I woke up in the AM just to listen to you. People like you are superstar. आपसे कैसे, मैं कोई सुपरस्टार नहीं हूं, मैं एक फौजी हूं, साधारण सा, सिंपल सा, आर्मी में था मैं, बस दैट्स ऑल। और आप जब भी इंडिया आए आप मुझे DM करें, आप मिलें, कोई दिक्कत नहीं है। इट विल बी माई ऑनर एंड माई प्रिविलेज टू होस्ट यू। बाकी बहुत 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 क्वेश्चंस हैं यहां पे, बट आखिरी क्वेश्चन मैं ले रहा हूं कि कमरजीत राहल जी कहते हैं कि why not ban Al Jazeera in India because FBI has high stakes in it? Not FBI actually, Al Jazeera is funded by Qatar और बीच बीच में अमेरिका की CIA उसका फायदा उठाती है। FBI is domestic intelligence, FBI को लेना देना ज्यादा नहीं है इसमें, CIA, yes, कतरी इंटेलिजेंस एंड CIA। तो दोस्तों बहुत धन्यवाद आपका,
और एक और छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, गुड बाय कहने से पहले, राम राम कहने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वी आर अबाउट टू रीच 2 मिलियन, हम 2 मिलियन पहुंचने वाले हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज अगर आप चैनल सब्सक्राइब ना करा हो तो एक बार सब्सक्राइब भी करिए और बेल आइकन भी दबाइए। ये आज का सेशन देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।